भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बर्तन मांजने के साबुन, बर्तन मांजने के सर्फ, बर्तन मांजने के जो ये पाउडर वगैरह, ये सब तो अभी अभी चालू हुए हैं। पर पहले के समय में जो बर्तन मांजे जाते थे, बर्तन साफ किए जाते थे, वो राख से करते थे। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? उस बर्तन को साफ करते थे तो राख से करते थे। राख मतलब भस्म, राख मतलब विभूति। तो बर्तन साफ करने के लिए कोई विम बार या कोई साबुन या कोई सर्फ या कोई पाउडर उस समय पर नहीं होता था। उस समय तो केवल राख होती थी, भस्म होती थी। उस राख भस्म को बर्तन पे लपेटा जाता था और राख भस्म को बर्तन पर लपेटकर बर्तन को साफ किया जाता था। अब जरा विचार करिएगा, अब जरा अपने चित्तवृत्ति में, अपने स्मरण में लाइएगा कि थोड़ी सी राख, थोड़ी सी भस्म जब बर्तन पर लगाई तो बर्तन साफ हो जाता है। उसी तरह शिव पर चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म इस मस्तक पर लगती है तो पूरा मन, पूरा मन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। विचार करिएगा, जरा सी राख, जरा सा भस्म, जरा सी विभूति, जरा सी राख बर्तन पर लगी, बर्तन साफ हो जाता है। शिव जी पे चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म मस्तक से लगती है तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है, हमारा क्लेश समाप्त हो जाता है, हमारा क्रोध, हमारा पाप, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारे लोभ, हमारी तृष्णा, ये समाप्त हो जाती है। आपने शिव तत्व को जैसे धारण किया है, शिव तत्व को जैसे पाने का प्रयास किया, शिव तत्व को जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, वैसे शिव आपको मिलता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको खींचकर परमात्मा की ओर लेकर, जब विश्वास खींचकर आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं, ये निश्चितता। देखिए, भगवान शंकर का एक नाम निर्मल भी है। उसको निर्मल भी कहते हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ता है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? निर्मलेश्वर महादेव। जब घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, और ध्यान से सुनना, एक बात हम रोज कहते हैं आपको कि 200-500 साल
कर आए हो, डीजल पेट्रोल लगाकर समय लेकर आए हो, तो उसको सुनो, धारण करो। जब शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोलो निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पे सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवाना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए, शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित करता है। वो कृपा करने भी अगर रहता भी नहीं, करुणा करे भी अगर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद
सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या, सब कुछ सिखाया। पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गए। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गए। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गए। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ, और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ, और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है, तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम वंदना तोमर है, डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना तोमर, डोहरी गांव, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो, दिख गई क्या? हाँ, तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, दिख गई बहन जी। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ,
ठीक है। मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटा जल का क्या महत्व है, मैं क्या बताऊं गुरुदेव। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते हुए नियम में 19 अगस्त 2001 में 19 अगस्त 2001 में दूसरी सरकार ने सरकारी सारी नौकरी रद्द कर दी। जिन लोगों को भर्ती उन सभी ने केस डाला, परंतु कोई हल निकला नहीं। उसके बाद मेरे पति ने टाटा फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी। फिर 9 अगस्त 2001 में नौकरी चली गई। 2012 में मेरे पति फिर वो टाटा फाइनेंस में नौकरी करने लगे। 9 अगस्त 2012 को काम से घर वापस आते हैं समय रोडवेज बस द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 20 दिन बाद पता चला कि हरियाणा पुलिस की नौकरी दोबारा बहाल हुई, लेकिन दुर्घटना के कारण मेरे पति के पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वह नौकरी उनको नहीं मिल पाई। चोट के कारण 5 वर्ष तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं थी, ना टाटा फाइनेंस में थी और ना पुलिस में थी। बाबा 2021 आ गया। मैं एक दिन मेरी छोटी बहन ने आपकी शिव कथा के बारे में बताया और मेरे पति और मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत करना प्रारंभ किए। बाबा 23 नवंबर 2022 को मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर बोली, बाबा पहले पुलिस की नौकरी थी 2001 में, बाद में टाटा फाइनेंस में लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। बाबा 21 साल हो गए, घर में मेरा पति बैठा है, कोई काम नहीं है। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता है। बाबा आज मेरा तीसरा व्रत है, मेरी झोली भर दो, खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है। बाबा तभी मेरे भाई का फोन मंदिर के अंदर आता है, जीजी बाबा ने कृपा करी, जो 21 साल पहले तेरे पति की नौकरी चली गई थी वो नौकरी आज तुझे वापस मिल गई। 21 साल पहले की नौकरी गुरुदेव, ये दुनिया का शायद कोई इतिहास नहीं रच सकता जो मेरे कुबेर भंडारी ने रच दिया। 21 साल बाद मेरे पति को वापस नौकरी मिल गई। बहन बधाई हो आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। 21 वर्ष के बाद वो नौकरी मेरे बाबा ने मुझे लौटा दी। गुरुदेव केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, कोई साधारण नहीं है महाराज, वो साधारण नहीं। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहाँ पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित। दिल से सुनो। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। बार बार ये कथा ग्रेटर नोएडा में नहीं हो सकती, वो तो कहीं शंकर जी की कृपा सिसोदिया परिवार पर हुई और ये उमा पब्लिक स्कूल मिला और ये कथा यहाँ हुई। ये चूके नहीं, उसने दिया, उसने प्रदान किया। और जब तक वो कृपा ना करता है, जब तक वो करुणा ना करता है, जब तक वो हाथ ना पकड़ता है, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवाधिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके
पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांवों में कष्ट होने के बाद कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होती है। उसकी प्रसन्नता, उसकी एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देता है। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता, धीरूभाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे। एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परीत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है।